नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्रप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah, Haribo, Hare Krishna. Let us welcome His Guest Pankajax Prabhu to enlighten us on the Srimad Bhagavatam. Today, Rajpan Prabhu is not there. He is traveling to India. तो हम लोग पंकजाक्ष प्रभु को विनती करते हैं कि भागवतम के वर्ष के ऊपर हमें कथा पान करवाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। प्रायो अधुना ते असुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी मे मति यत्ते अनुकूले श्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। प्रायो यधुना ते असुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी मे मति यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। प्रायो अधुना ते असुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी मे मति यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। प्रभु जी, आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ प्रभु जी, हाँ, यू कैन कैरी ऑन प्रभु जी। तो शब्दार्थ प्रायः लगभग, अधुना इस समय, ते असुर यूथ नाथा हे वे असुर के प्रमुख, अपारणीय अजेय जिन्हें जीता नहीं जा सकता, इति इस प्रकार, देवी हे देवी अदिति, में मति मेरी राय, यत क्योंकि, ते वे असुर, अनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित, जिन्हें भगवान सदैव अनुकूल रहते हैं, न विक्रमा बल प्रयोग, तत् सुखम ददाति वहां सुख नहीं देता, लाभ नहीं पहुंचाएगा। अनुवाद। हे देवताओं की माता, मेरी राय में राक्षसों के लगभग सभी प्रधान अब अजेय हैं, जिन पर कोई विजय नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उनकी रक्षा ब्राह्मणों यानी गुरु शुक्राचार्य के द्वारा की जा रही है। तात्पर्य बाई शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों और वैष्णवों की कृपा होती है, तब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करते।
क्योंकि भगवान का पहला झुकाव गायों तथा ब्राह्मणों के कल्याण की ओर होता है। गो ब्रह्माय हिताय च। इसलिए यदि ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे या उसका संरक्षण करे, तो भगवान भी उस संरक्षण का सम्मान करते हैं और कोई भी उस व्यक्ति के सुख में बाधा नहीं डाल सकता है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो प्रणाम टू ऑल वैष्णवा। सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री नरसिंहदेव भगवान, श्री गौरनिताय तथा हमारी समस्त गुरु परंपरा सबको मैं उनके चरणों में सादर नमन है। कोटि कोटि प्रणाम उनको। तत्पश्चात हमारे यात्रा सेवक हिज ग्रेस ब्रजप्राण प्रभु तथा हर ग्रेस अपारा माता जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके पश्चात हमारे सेक्टर सेवक हिज ग्रेस शंकर सिंह चैतन्य दास प्रभु जी तथा हर ग्रेस विष्णुप्रिया माता जी, उनके चरणों में नमन है। तथा सभी हमारे शिक्षा गुरु तथा हमारे समस्त वरिष्ठ वैष्णव को भी और यहाँ एकत्रित सभी भक्तजनों को भी मेरे चरणों में कोटि कोटि नमन है। तो आज मैं भागवतम का ये अ, विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 8वें स्कंद का 17वां अध्याय है और उसके अंतर्गत 16वां श्लोक है, जो उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं यह क्लास अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। कृपया जो गलतियां हों, जो भी खामी रहे तो मुझे क्षमा करना उसके लिए। तो इस श्लोक के माध्यम से, जो कि 8.17.16 है, इसके माध्यम से हमें मनवंतर, जो हमें मन को जो है भगवान में लगाने की शिक्षा देता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हमारे कश्यप मुनि जो थे, उनके पास उनकी पत्नी अदिति
जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे पुत्र जो है इंद्र, उसका सब राज्यपाट छिन गया है, तथा आप मेरी कुछ हेल्प करें। तो कश्यप मुनि बोलते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें आपको भगवान की स्तुति करनी होगी, भगवान के लिए पयोव्रत करना होगा, और जिसके लिए आपको भगवान में मन लगाना होगा। तो यहाँ ये मनवंतर हमें भगवान में मन लगाने की शिक्षा देता है। तो अदिति अपने पति कश्यप के पास जाती हैं और उनका अपना दुख बताती हैं कि किस प्रकार बलि ने इंद्र का सारा राज्य छीन लिया है और इंद्र दर दर भटक रहा है। कृपया आप मुझे उसका कुछ उपाय बताएं। कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं कि हे देवी, असुर जिनके लिए आप बात कर रही हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही पुत्र हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवता थे और दिति से असुर लोग थे। तो असुर लोगों में सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन थे और विरोचन के पुत्र बलि थे। जी इसी बलि ने इंद्र का राजपाट छीन लिया है और अब इंद्र जो हैं दर दर भटक रहे हैं। तो जो इंद्र हैं उनकी माता जो हैं वो अदिति हैं, जो कि कश्यप मुनि की पत्नी हैं। और दिति जिनके पुत्र ये बलि वगैरह हैं, ये भी जो है कश्यप मुनि की जो है पत्नी है दिति। तो अब कश्यप मुनि बहुत ही धर्म संकट में हैं कि क्या किया जाए, कि यहाँ पर जो है मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूँ। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हे देवी, आप कैसी बात करती हैं, मेरे लिए तो इस उंगली को काटो तो भी वही खून निकलेगा, और दूसरी उंगली को काटो तो भी वही खून निकलेगा। तो मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूँ। मेरे विचार से आप भगवान का पयोव्रत करो, भगवान ही आपको कोई उपाय सुझाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य और हमारे पूर्व अ, शिक्षा गुरु वगैरह सब यही बताते हैं कि हमें भगवान पर जो है मन लगाना चाहिए। और भगवान में मन लगाओगे तो स्वयं कहते हैं भगवान की सेवा कर पाओगे और भगवान की भक्ति में लीन होगे। यही उच्चतम भगवत प्राप्ति है। तो भगवान यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से भी यही बात कहते हैं भगवत गीता के छठे अध्याय के छठे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्या येनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवता। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए यह मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। भगवान उसके हमेशा जो है अधीन रहते हैं। किंतु जो कोई ऐसा नहीं कर पाता है उसके लिए जो है मन बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है और वो अंधकार में डूब जाता है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, इस तरह से बात बताते हैं कि आपको मन को जीतना है। तो अर्जुन बहुत ही विचलित हो जाता है, वो उसको समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर अर्जुन जो है भगवान से बोलता है, छठे अध्याय के भगवत गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर बोलता है कि चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेवि सुदुष्करम। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, ये मन जो है इतना चंचल है, इतना अस्थिर है, इतना उच्छृंख है, इतना हठीला है, इतना अत्यंत बलवान है। कभी कभी यह मन जो है बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक रथ है, रथ बना हुआ है तो रथ के अंदर 5 घोड़े लगे हुए हैं। तो ये रथ जो है हमारा शरीर है, और जो घोड़े बने हुए हैं ये इंद्रियां हैं हमारी। और इंद्रियों को जो खींचने वाली जो स्ट्रिंग होती है, जो लगाम होती है, उसको पकड़े जो बैठा होता है वो कहते हैं मन है। मन जो है, और जो पकड़े हुए बैठा हुआ है वो उसकी बुद्धि है, और जो उस पर आरूढ़ है, जो रथ पे सवार है, वो एक आत्मा है। तो कहते अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान, मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ लेकिन इस चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं। तो आप मुझे इसका उपाय बताएं कि कैसे इस चंचल मन, ये हठी मन को जो है मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो भगवान उनको बताते हैं कि किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उनको फर्दर जो है भगवत गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक में उनको बताते हैं। श्री भगवानुवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, बिल्कुल असंभव है। किंतु एक मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। उस अभ्यास के जरिए से आपको वैराग्य आएगा, आपको विरक्ति आएगी, और इस तरह आप इस चंचल मन को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। तो भगवान उनको उपाय अब बताते हैं कि कौन सा उपाय करना चाहिए। तब उपाय में बताते हैं, भगवत गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर बताते हैं, 17 श्लोका में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जो लोग खाने, सोने तथा अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहते हैं, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। यानी अगेन हमें बताया गया कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो टंग, ईयर, आईज, नोज और टच, जो फील, कहते हैं कि जो जिह्वा है, आंख हमारी है, कान हमारे हैं, नाक हमारी है और स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको किसी तरह से हमें इंगेज करना है, इनको नियंत्रण में लाना है। और इनको नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं, उनकी सर्विस में लग जाएं, भगवान कृष्ण की सर्विस में, तब हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए। तो जो इंद्रियों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो बताया टंग जो है, हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा से हम भगवान का सुंदर कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के जो है कथा बांट सकते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हमें भगवान का जो उच्छिष्ट भोजन है वो हम उससे खा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी जो जीवा का है उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बताया कि कानों का हम क्या करना चाहिए। कानों से जो है भगवान की मधुर आरती वो सुननी चाहिए, भगवान का जो मंत्र उच्चारण है वो सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए। तो इस तरह से हम कानों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरह आंखों के लिए बताया है। आंखों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आंखों से बताया, भगवान के अर्च विग्रह का हमें दर्शन करना चाहिए, हमें भक्त वैष्णव लोगों का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से हम आंखों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तत्पश्चात नाक के लिए बताया है। नाक के लिए हमें भगवान के जो चरण धूलि जो होती है, चरण में कमल पुष्प जो होते हैं, वो उन पुष्पों को हमें सूंघने में लगाना चाहिए। तो इस तरह नाक की भी जो है हम प्रक्रिया को भगवान में इंगेज कर सकते हैं। फिर स्पर्श आता है, तो हमारे वैष्णव जन हैं, हमारे सीनियर भक्त लोग हैं, उन या हमारे आचार्य लोग हैं, जिनके हम चरणों में हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। अपने जो गॉड ब्रदर हैं उनका हम आलिंगन कर सकते हैं, उनको हम गले लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं हम। और इस तरह से हम अपनी 5 इंद्रियों को एकत्रित करके और उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। तो भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सर्वलोक मीन्स पूरा जगत जो है वो संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भगवान उनको बताते हैं अर्जुन को कि किस तरह से आप इस मन को जो है अभ्यास करके लगा सकते हैं। फिर भगवान उनको दोबारा से फिर एक नवे अध्याय के 27वें श्लोक के अंदर उनको बताते हैं कि किस तरह से हम मन को जो है भगवान के अंदर लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को एंगेज कर सकते हैं। तो कहते हैं, यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम कुछ करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पे फिर बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो कहते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, आप कार्य किसी भी तरह का करते हो, आप घर में कुकिंग करते हैं वो भगवान के लिए करनी चाहिए, आप ऑफिस में जॉब करते हैं उसका भी उद्देश्य भगवान के लिए होना चाहिए,
आप किसी भी तरह का कार्य करते हैं, आप कोई मंदिर में कार्य करते हैं, आप कहीं पे भी कार्य करते हैं, उस कार्य को जो है भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, ना कि उस पे जो है सेल्फ संतुष्टि के लिए। लोग आजकल नई नई इन्वेंशन करते जा रहे हैं। एक आईफोन 6 आया, 7 आया, 8 आया, एवरी ईयर दे आर अपग्रेडिंग दैट वन। सो दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। विल दीज एफर्ट्स विल बी फ्रूटफुल? ये क्या भगवान की हमें जो है सेवा में लगाते हैं? नहीं, ये सिर्फ सिर्फ हम प्रकृति का दोहन करते हैं और खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं, जो कि इस शरीर के साथ ही चला जाता है। तो हम एक तरह से माया की सेवा कर रहे हैं। तो हमें किसके लिए सेवा करना है? हमें भगवान के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा था कि तू वही करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो भगवान चाहता है। तो फिर वही करना जो भगवान चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो कहते हैं कि जब आप करना कुछ चाहते हैं, तो वो जो है नहीं होता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। तो भगवान की इच्छा बहुत जरूरी है। जब भगवान की इच्छा होती है तो सब कार्य हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें वो कार्य करने चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे, भगवान के लिए कार्य करने चाहिए। तत्पश्चात यहाँ पे दोबारा बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो खाने के लिए हमें आहार बताया है, वो आहार जो भगवान को अर्पण किया गया हो। यानी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृताम अश्नामि प्रयतात्मना। तो जो भगवान को पत्र फूल शाकाहार जो अर्पित किया जाता है भगवान को, वो हमें खाना चाहिए। यदि अगर हम वो नहीं खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टासि नाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो यानी कि जो है कि आत्म संतुष्टि के लिए अगर खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। यदि हम भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, हवन में जो अर्पित किया हुआ खाते हैं, वो जब खाते हैं तो वही प्रसाद होता है और वही हमारे लिए अच्छा होता है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो हमें वो आहार खाना चाहिए जो भगवान को अर्पण किया हुआ। तो यही खाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये अभ्यास है, ये प्रोसेस है, इसके जरिए से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। फिर कहते हैं जो कुछ भी अर्पित करते हैं, अर्पित करने से मतलब है जो भी अनुष्ठान करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या आप कोई भी भागवतम का पाठ करवाते हैं, भागवत सप्ताह कराते हैं। तो अभी आजकल लोग जो है तो जलसे हो गए हैं भागवत सप्ताह, कि बड़े ऊंचे उच्च कोटि के जो हैं वक्ता आते हैं जो करोड़ों में चार्ज करते हैं। फिर पॉलिटिशियंस आते हैं, सबसे आगे की पंक्ति में बैठते हैं और आके जो है वो भी माल्यार्पण करते हैं। और ये सब मतलब एक दिखावा सा हो रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भागवत सप्ताह का? कि खुद भी अपना जो है कहते हैं कि मन को साफ करना है, खुद के कलमश को भी साफ करना है, सुनना है अटेंटिवली। वी हैव टू हियर दिस भागवतम, एंड पैरेलली वी हैव टू जस्ट अलाउ अदर पीपल ऑल्सो, मेनी डिवोटीज टू कम ओवर देयर एंड दे कैन ऑल्सो लिसन। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वो भी आएं और लोग सुने आकर के। इस तरह हमें अनुष्ठान करने चाहिए, हमें यज्ञ हवन करने चाहिए। ये जन कल्याण के लिए होने चाहिए, खुद के लिए नहीं होने चाहिए हमारे लिए। तो ये कहते हैं जन कल्याण के लिए हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो कहते हैं जो कुछ भी अर्पित करते हैं मुझे करें, भगवान को करें। सिमिलरली बोलते हैं दान करना चाहिए। तो दान के लिए भी उन्होंने बताया कि हमें सात्विक दान ही हमें करें। यानी कि जब कोई मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, हमारा नरसिम्हा चतुर्दशी हो रही है, गौर पूर्णिमा हो रही है, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, नित्यानंद त्रयोदशी हो रही है, पानीहाटी महोत्सव हो रहा है, ये जगन्नाथ फेस्टिवल हो रहा है। तो ये इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, इसके अंदर हमें उचित अपना जो है कहते हैं सामर्थ्य के हिसाब से हमें दान देना चाहिए। ये दान जो है सात्विक दान कहा जाता है। भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें हमें दान करना चाहिए। ये दान जो है सात्विक दान कहा जाता है। कहीं पे मंदिर की स्थापना हो रही है, ये अर्च विग्रह की स्थापना हो रही है, वहां पे जरूरत होती है। कहीं पे वस्त्र भगवान के पहने बनाए जाते हैं, वहां पे कुछ जरूरत होती है, दान की जरूरत होती है, लक्ष्मी की जरूरत होती है। तो वहां पे हमें ऐसी जगहों पे हमें दान करना चाहिए। यदि हम ऐसी जगह दान करते हैं तो ये सात्विक दान होता है। अन्यथा सारे दान जो हैं ये सब कार्मिक दान है, जिनका कोई भी मंतव्य नहीं है। अंत में कहते हैं कि हमें तपस्या जो करते हैं वो भी मुझे अर्पित करते हुए करें। तो तपस्या का मतलब है यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी आप करते हैं। आप जब जाते हैं वृंदावन जाते हैं, या वहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं,
या आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, या आप कोई 84 ब्रज कोशी की परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाते समय आप बेयर फुट नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं तो आपको कष्ट होता है। आप वहाँ पे बहुत सारे कष्ट झेलते हैं। आप देखिए गौर पूर्णिमा में जब हम गौर मंडल परिक्रमा करते हैं, खेतों से निकलते हैं, रोड से निकलते हैं, कई जगह से ऊंचे नीचे पहाड़ों से निकलते हैं, नीचे जल स्रोत से भी निकलते हैं, तो कितना कष्ट होता है। तो इन कष्टों को ही वहाँ रुकते हैं जब हमें, तो किस तरह प्रसाद हमें मिलता है, किस तरह नहाने का होता है, ठंडा ठंडे पानी से नहाना होता है, तो ये तपस्या है। तो यदि हम इस तपस्या में रहते हैं तो हमारा कहते हैं कि ना हमारा जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हमारा भगवान के प्रति जो है मन लगाने को आतुर हो जाता है। तो जब हम कष्ट सहते हैं तो हमें बहुत ही लाभ उसके होते हैं, वो अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस तरह योगाभ्यास आप कर करके और हमारे को जो है कहते हैं कि मन हमारे में लगा सकते हैं। तो इस पे एक पूछते हैं कि हम लोग क्यों गौरमंडल परिक्रमा करते हैं, क्यों वृंदावन परिक्रमा करते हैं, क्या ये सब करने की जरूरत हमें है, कष्ट तो हम ऐसे भी झेल सकते हैं, ऐसे में कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है एक आचार्य से एक व्यक्ति पूछता है कि आचार्य, आप मुझे बताएं कि जब हमारे सर्वत्र भगवान है, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तो हमें धाम में निवास करने की क्या जरूरत है, क्या वहाँ भगवान मिलते हैं क्या। तो आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी आपने देखा होगा, मेहंदी का कलर जो होता है वो लाल होता है, लेकिन मेहंदी की पत्तियां और शाखाएं क्या होती हैं, हरी होती हैं। कहीं से भी चीरा लगाओ हरी होती हैं। तो उसका क्या है, उसका एक प्रोसेस है, एक कहते हैं कि प्रक्रिया है, जिसके जरिए से वो लाल रंग आ जाता है। तो कहते हैं उनको पत्तियों को तोड़ा जाता है, पत्तियों को तोड़ कर उनको पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको जो है हाथ में लगाया जाता है। हाथ में लगाने के बाद कुछ देर उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर कुछ देर उसको जब हाथ धोते हैं, तब जो है वो कलर लाल लालिमा उसमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए से हम जो है हम मेहंदी का कलर लाल निकलता है। इसी प्रकार से जो है दूध है, जैसे दूध से घी बनता है, लेकिन क्या दूध जो है, पता है इसमें घी है, लेकिन क्या दूध से आप पूड़ियाँ तल सकते हैं, नहीं तल सकते पूड़ियाँ, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। दूध से जो है घी कैसे निकाला जा सकता है, पहले दूध में जो है दूध को पहले उबालते हैं, उसको फिर जो है उसमें उसका दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद उसको फिर मथते हैं उसका बिनोले में, फिर उसका जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को फिर उबालते हैं, मक्खन को उबालने के बाद उसमें घी बनता है। तो एक इसका एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के जरिए से ही हम जो है भगवान को पा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया बताई है कि कहाँ कहाँ है, कि वो धाम के अंदर जो है वो प्रक्रिया उचित रूप से मिलती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, किंतु उनको पाने की प्रक्रिया है। हमारा जो है मन भगवान में लगा होना चाहिए। जब हम धाम में निवास करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, हम गंगा में स्नान करते हैं, हम गोमती में स्नान करते हैं, हम यमुना में स्नान करते हैं, तो हमारा एक भाव होता है। उस भाव के जरिए से हम स्नान करते हैं। जब परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होता है। अगर वो भाव नहीं है तो भगवान में मन नहीं लग सकता है। तो इसके लिए हमें भाव लगाना है। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे वृंदावन गए और सेल्फी खिंचवाई, फोटो खिंचाई, वाह क्या मंदिर है, क्या ये है, चौपाटी में गए और चौपाटी में बढ़िया वहाँ पे बढ़िया खाना खाया और चल दिए वहाँ पे। तो दिस इज नॉट लाइक अ एंटरटेनमेंट प्लेस। धाम जो है, धाम वहाँ पर जो है हमें भक्ति में रत रहने के लिए बोलते हैं, कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वैष्णव लोगों का जो है हम संगत करें, उनकी, उनको प्रसाद खिलाएं, अर्च विग्रह का दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं, और वहाँ पे कुछ दिन निवास करें, वहाँ पे फास्टिंग करें। तो वहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे कष्ट सहते हैं वहाँ पे। तो इन कष्टों से हमारा क्या फायदा होता है कि हमारा अहंकार मिट जाता है, अहंकार कम हो जाता है, हम विनम्र बनते हैं, हम सहिष्णु बनते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस आता है, ह्यूमिलिटी आती है, कंपैशन आता है। तो जब इस तरह से चीज़ें आती हैं तो हमारा मन जो है कहते हैं हमारा अहंकार पूरी तरह से मिटने लगता है, और हमारा मन भगवान की तरफ लगने लगता है। तभी आप देखेंगे कि इन धाम के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं पैसे वाले लोग भी आते हैं, सेठ लोग आते हैं जिनके अंदर बहुत अहंकार होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो वहाँ पे सेवा करते हैं, जैसे आप गुरुद्वारे में देखते हैं कि वो शूज़ वगैरह जो है रखते हैं, उनमें पॉलिश करते हैं, तो इससे कहते हैं कि उनके जो है कहते हैं कल्मश सारे निकल जाते हैं, उनका अहंकार निकल जाता है। जब अहंकार निकल जाता है तो वो बहुत ही विनम्र स्वभाव हो जाता है। और हमेशा जो कहते हैं कि भगवान के प्रति मन तभी लग सकता है जब अहंकार निकल जाए। तो हमारा जो है कहते हैं कि हमारा जो मन है, मन का झगड़ा किससे होता है, अहंकार से होता है। जब तक अहंकार पर हम विजय नहीं पा पाते हैं तब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। तो ये एक उचित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
हम धाम के अंदर जाते हैं और जब धाम में हमारा भाव बनता है तो उसी पत्थर, जो कहते हैं लोग पत्थर है, पत्थर नहीं, हम भगवान हमें दिखने लग जाते हैं, ईंट में भगवान दिखने लग जाते हैं, पेड़ में भगवान दिखने लग जाते हैं। तो हमारे भाव के ऊपर है, हमारा जैसा भाव होता है मन हमारा वैसा ही पवित्र हो जाता है और हमारा मन भगवान में लगने लगता है। तो भगवान फिर कहते हैं इनको, अर्जुन को बोलते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए तथा संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। वे निरंतर मेरी प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं, उनके मन हमारे कहते हैं भगवान के चरण कमलों से हटते नहीं हैं, उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर भगवान में लीन रहती हैं, निमग्न रहती हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं। इस तरह से हम भगवान की सेवा करके हम भगवान में मन लगा सकते हैं और इस तरह अपने मन को जो है हम नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि बताई है, भगवान ने अर्जुन को बताई है। तो यही विधि अब जो है अदिति को बताई जा रही है कि कश्यप ऋषि ने बोला कि इस प्रकार जो है आप 12 दिन का आप पयोव्रत करो, भगवान में मन लगाओ और तब भगवान के आपको दर्शन होंगे और भगवान ही आपको उपाय सुझाएंगे। तो इस प्रकार अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत धारण किया और भगवान की तरह तरह से स्तुति की और भगवान ने अंततः उनको दर्शन दिए। वह शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए थे। माता अदिति ने भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। माता अदिति ने भगवान को अपनी परेशानी बताई और उन्हें बताया, हे भगवान, मेरे बेटे इंद्र का राज्य हरण कर लिया गया है, वह बेचारा दर दर भटक रहा है। एक माता के लिए ये बहुत ही कष्टदायी स्थिति है। कृपया मुझे इस कष्ट से बाहर निकालें, कृपया मुझे कुछ आप उपाय सुझाएं और मेरे बेटे इंद्र को पुनः उसका सिंहासन वापस दिलाएं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, उन्हें उनकी कोई भी परेशानी देखी नहीं जाती, बहुत ही विचलित हो जाते हैं। वह भक्तों के प्रति विशेष तौर पर उत्साहित रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। वह यह देखते हैं कि कब मैं अपने भक्तों के लिए कुछ सेवा कर सकूं, वो बहुत ही आतुर रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पांडव, जो पांडव थे, वो भगवान पांडवों को बहुत कुछ देना चाहते थे, परंतु पांडव ऐसे सीधे साधे व्यक्ति थे, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते थे। लेकिन भगवान पीछे पड़े रहते थे, कुछ मांग लो कुछ मांग लो, हमेशा भगवान आतुर रहते थे। तो हम आजकल के हम लोग देखो क्या है, हम लोगों की स्थिति कैसी है कि जैसे मंदिर में गए, मंदिर के सम्मुख भगवान के सामने खड़े हुए और सीधा मन में स्टार्ट हो गया, भगवान गाड़ी दिला दो, भगवान घोड़ा दिला दो, भगवान मकान दिलवा दो, सोना दिलवा दो, चांदी दिला दो, और अगर नहीं दिला सकते तो पड़ोसी के मकान में आग लगवा दो। तो कब ये सब हमारी भक्ति, इससे कहते हैं इससे भक्ति हमारी बढ़ती है, इससे भक्ति नहीं बढ़ सकती है। कहते हैं ये हम भगवान को कहते हैं कि हम माया मांग रहे हैं, भगवान से भक्ति नहीं मांग रहे हैं। तो हम क्या मांगते हैं, भगवान से लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। लक्ष्मी कैसे रहेंगी आपके पास जब तक नारायण आपके पास नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हमें नारायण की सेवा करनी चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए। जब नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, तो जब नारायण आपके साथ रहेंगे तो निस्वार्थ रूप से लक्ष्मी भी नारायण के साथ रहेंगी। और जब लक्ष्मी नारायण के साथ रहेंगी तो आपको लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं महसूस होगी। तो ऐसा भगवान का भाव है अपने भक्तों के प्रति। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि पांडवों की और भी कई स्थिति परिस्थितियां आई जिसमें भगवान ज्यादा से ज्यादा खूब सेवा की उन्होंने। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि द्रौपदी का जब चीर हरण का समय था, दुशासन उनको भरी राज्यसभा में खींच कर ले आया द्रौपदी को। द्रौपदी ने, अब उनको लगा कि मेरी लज्जा चली जाएगी, ये मेरा साड़ी जो है खींच लेंगे, और वो कुछ न कर पाई। लेकिन वो बार बार जो है अपने वहाँ पे जो वृद्ध लोग बैठे हुए थे, स्वजन लोग बैठे हुए थे, सबसे उन्होंने प्रार्थना की, किसी ने कोई प्रार्थना नहीं सुनी, सब लाचार थे। इवन अपने पतियों से भी उन्होंने प्रार्थना की, वो भी बेचारे लाचार थे, वो तो जुए में हार चुके थे अपने आप को। जब द्रौपदी को कोई रास्ता नहीं बचा, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान भागे हुए चले आए, दौड़े चले आए और उनकी
चीर हरण से उनको बचाया और उनकी लज्जा बचाई इस तरह से। बाद में द्रौपदी को बहुत ही ग्लानि हुई अपने आप में। द्रौपदी कहने लगी कि अरे इस हाड़ मांस के शरीर को बचाने के लिए मैंने भगवान को बुलाया। नहीं, तो ये ऐसा भक्तों का भाव होता है भगवान के प्रति। तो भगवान कितना दयालु है अपने भक्तों के लिए कि भागे चले आते हैं, किसी भी स्थिति में हो चले आते हैं। आप एक और एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हैं कि जिसके अंदर ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जो थे वो अपने उनकी जो सौतेली माता थी वो उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए थे और उनको धक्का दे के नीचे गिरा दिया। बोला कि तुम जो है इस सिंहासन के लायक नहीं हो क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ध्रुव को बहुत ही नागवार गुजरा, बहुत ही अंदर से वो क्रोधित हुए और उन्होंने प्रण किया कि इस सिंहासन को मैं हासिल करके रहूंगा, इस सिंहासन से बड़ा सिंहासन भी हासिल करके रहूंगा। वो गुस्से से तमतमाए हुए अपनी माता के पास जाते हैं। माता से कहते हैं कि मुझे कैसे मिलेगा इस तरह का सिंहासन। तो माता ने कहा कि देखो अगर तुम्हें ऐसा राज्यपाट चाहिए तो तुम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुम्हें दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। कहते भगवान कहाँ मिलेंगे। बताया माता ने उनकी कि आप घोर वन में जाएं, वहां पे भगवान मिलेंगे। और वह ध्रुव जो है वहां से घोर वन में गए और तपस्या चालू कर दी। और इतनी घोर तपस्या की कि भगवान जो है प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनकी सारी लालसा जो कांच के सिंहासन में लगी हुई थी वो अपने आप चली गई। और जैसे ही भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने सिंहासन की बजाय उन्होंने कहा भगवान आपकी भक्ति चाहिए, भगवान आपकी सेवा चाहिए, भगवान आपके दर्शन चाहिए हमें। यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान लेकिन सबके मन की भाव समझते हैं कि किसी को क्या चाहिए। उन्होंने अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने तुरंत ही उनके लिए एक ग्रह बनाया, प्लेनेट बनाया, ध्रुव प्लेनेट, जहाँ पर कई हजार साल तक जो है ध्रुव ने राज्य किया। आज भी वो ध्रुव अटल है। आज भी हम आसमान में देखें तो ध्रुव का जो है ग्रह हमें दिखता है, ऐसा आचार्य बताते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने भी देखो भगवान का सेवा किया। भगवान के अनन्य भक्त थे और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए। ऐसा नहीं सिर्फ पांडवों से ही उनको मोह था, अपने सभी भक्तों से मोह है, वो कोई भी हो। ऐसा ही एक बार दृष्टांत आता है जिसमें दुर्योधन जो था, दुर्योधन दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए हुए थे और दुर्वासा ऋषि को इतना बढ़िया आओ भगत, इतना अच्छा सेवा किया कि दुर्वासा मुनि इतने खुश हो गए। बहुत जनरली आप जानते हैं दुर्वासा मुनि का जो है स्वभाव कैसा है, वो हमेशा गुस्से वाला होता है, तुरंत श्राप दे देते हैं। कि दुर्योधन ने उनकी ऐसी सेवा की कि बड़े खुश हो गए। और खुश होने के बाद दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बोला कि भाई कुछ मांग लो। तो दुर्योधन के अंदर तो जेलस था, कहते कि उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी। तो उसने कहा कि आप मुनिवर, आप ऐसा है अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वन में मेरे जो चचेरे भाई हैं वो जो वनवास झेल रहे हैं वहां जाकर उनका जो है आप प्रसाद उनसे के लिए रिक्वेस्ट करिए और वहां पर प्रसाद पाइए। तो ऐसा करके दुर्वासा मुनि वहां से निकले और वन में जब प्रस्थान किया तो युधिष्ठिर से उनकी मुलाकात हुई। युधिष्ठिर ने उनके चरण वंदन किया और पूछा ऋषिवर आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने अपने 60,000 बटुकों के साथ जो है वहां पर पहुंच करके और उनसे कहा कि भाई मैं आपके यहाँ भोजन पाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने उनको बोला ठीक है, अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं अभी तैयारी करवाता हूँ और आप जो है अब चलिए। बोले ठीक है आप तैयारी करवाइए, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। युधिष्ठिर जब पहुंचे द्रौपदी के पास, द्रौपदी से बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा ऋषि जो हैं आ रहे हैं और उनको 60,000 बटुक लोग हैं, उनकी तैयारी करिए। द्रौपदी के बिल्कुल माथे पे पसीना आ गया। कहने लगी ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो सब भी प्रसाद पा चुके हैं। और द्रौपदी के प्रसाद पाने के बाद अक्षय पात्र जो है उस पहर में खाना नहीं बन सकता था, उसमें केवल शाम के पहर में खाना बन सकता था। तो अक्षय पात्र जो ऐसा पात्र था जिसके अंदर जितना भी आप निकालो, जितने भी 56 भोग, 128 भोग सब निकलते थे उसके अंदर से, कभी खत्म नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी खा लेंगी तो उस पहर के बाद दोबारा खाना नहीं बनेगा, केवल दूसरे पहर ही बन सकता था। अब द्रौपदी चूंकि खा चुकी थी, अब बन नहीं सकता था, राशन पानी की व्यवस्था नहीं थी, बस आसपास कोई मार्ट नहीं थे, कोई लुलु और नेस्टो नहीं था। क्या करें बेचारे परेशान। तो क्या किया जाए, तो तुरंत भगवान को याद किया। भगवान दौड़े चले आए। भगवान आए, बोले द्रौपदी क्या बात है। द्रौपदी ने अपनी चिंता बताई, बोली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करना चाहिए अब मुझे। तो द्रौपदी ने बोला कि वो अक्षय पात्र लेकर आओ, देखता हूँ मैं। अक्षय पात्र लेके आए तो उसके अंदर देखा कि एक जो है तिनका उसके अंदर जो है चावल का लगा हुआ था। भगवान ने उस तिनको को अपने मुंह में रखा और जैसे ही मुंह में रखा तो तुरंत जो है कहते हैं कि उसका असर दिखना शुरू हुआ। दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 बटुक जो थे
उनके पेट फूलने लग गए, पेट फूलते फूलते गले तक एकदम ऐसा लगा उनको पूरा पेट भर गया है। अब वो चिंता करने लगे कि यहीं कहीं अगर युधिष्ठिर आ गया और उसने पूछ लिया चलो भोजन तैयार है, तो हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारा तो पेट ऊपर तक भरा हुआ है। तो ऐसा सोचकर दुर्वासा ऋषि और उनके 60,000 बटुक वहां से भाग निकले। कहते भाई इससे पहले युधिष्ठिर आ जाए यहाँ से भाग जाओ। तो युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे देखा कोई नहीं वहां पे। तो इस तरह से भगवान किस तरह से कहते कि दुर्योधन जो है एकदम वो ईश्वर से भरा था, लेकिन द्रौपदी जो थी भगवान की भक्त थी, ये पांडव भगवान के भक्त थे, और किस तरह से भगवान ने जो है उनकी रक्षा की। इसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो थे इतने अच्छे भक्त थे भगवान के, और अपने पिता के द्वारा प्रताड़ित थे। पिता उन्हें हर पल प्रताड़ना देता था, कभी मारने की कोशिश करता था, कई बार उसको मारने की कोशिश की। तो फाइनली जो है भगवान को बहुत ही मतलब खराब लगता था कि मेरे भक्त को जो है इतना परेशानी हो रही है। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहलाद को राज्य में बुलाया और बोला भाई तेरा भगवान कहाँ है, आज तेरे से हम दो दो हाथ करने हैं भगवान से। तो उसने बोला भगवान हमारे हर जगह सर्वत्र भगवान है। बोले इधर है, हाँ उधर है, हाँ। तो जहाँ जहाँ प्रहलाद इंगित करते थे वहाँ वहाँ भगवान पहुंच जाते थे। देखिए भगवान की महिमा कितनी है, भगवान अपने भक्तों का कभी भी अनादर नहीं कर सकते। अगर वो दीवार की तरफ बोलता था तो दीवार की तरफ भगवान पहुंच जाते थे। अंततः जो है उसने पूछा इस खंभे में भी भगवान है, बोला हाँ। भगवान उस खंभे में भी पहुंच गए, और जैसे ही वो खंभा उस हिरण्यकश्यप ने तोड़ा, भगवान नरसिंह रूप में आए और उसका हिरण्यकश्यप का जो है संहार कर दिया। इस तरह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की और अपने भक्तों के लिए जो है उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरह आप देखेंगे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अम्बरीश महाराज, एकादशी का दिन था, एकादशी के अगले दिन पारायण का टाइम था। वो जल लेकर जो है एकादशी व्रत का पारायण कर रहे थे। इमीडिएटली वहीं से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने बोला हे दुष्ट, तू साधु यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऋषि यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको खिलाने की बजाय और तू जल पर ले रहा है। उन्होंने उसको श्राप देने के लिए, उसको मारने के लिए दौड़े। और इमीडिएटली जो है अम्बरीश महाराज ने भगवान को याद किया। भगवान विष्णु तुरंत जो है वहाँ पे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ भागा उनको मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि जो है आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे जा रहा है। दुर्वासा ऋषि सब जगह मदद मांगते हैं लेकिन कहीं पे मदद नहीं मिलती है। यहाँ तक कि वो विष्णु भगवान से भी मदद मांगते हैं, वहां पे भी उनको मदद नहीं मिलती है। कहते हैं केवल और केवल आपको भक्त ही बचा सकता है। तो वो वापस अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश महाराज ने उनको दंडवत किया और सुदर्शन चक्र को भी दंडवत किया कि कृपया इन ऋषिवर को आप जीवन दान दे दें। तो इस तरह भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कितने तत्पर हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, और उस दुष्ट जो था द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, उसने सुदर्शन क्या नाम वो ब्रह्मास्त्र चलाया, और वो गर्भ जो है उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो तुरंत उत्तरा वहां से भागी और कहीं किसी पे जगह पे न जाके सीधे भगवान के पास गई। भगवान को अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसा हो गया है, मेरे गर्भ में प्रॉब्लम है, हो गया कि मुझे लग रहा है कुछ अस्त्र चलाया गया है। तो इस तरह से भगवान कितने दयालु हैं। भगवान तुरंत जो है उत्तरा के गर्भ में जा करके परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट किया, उनकी रक्षा की, और इस तरह परीक्षित महाराज के लिए भी उदाहरण बन गए। तो परीक्षित महाराज हमेशा भगवान की सेवा करते थे, इसलिए कहते लास्ट में उन्होंने अपने अंत समय में भगवान की ही कथा सुनी। तो ऐसा होता है भक्तों का चरित्र कि हमेशा जो है भगवान की सेवा करने में लगाते हैं। तो इस तरह उनके मन जो है वो भगवान में लगे रहते हैं। तो आइए अब हम जो है उसमें देखते हैं कि भगवान अदिति और भगवान का जो संवाद होता है, जो पयोव्रत जो हुआ है, उसके पश्चात भगवान क्या कहते हैं अदिति से। तो ये 8वें स्कंद के 17वें अध्याय के 12 श्लोक से लेके और 17 श्लोक तक पूरा है ये। इसमें ये संवाद चल रहा है। इसमें 12वें श्लोक के अंदर संवाद ये होता है कि भगवान ने कहा कि हे देवताओं की माता, तुम्हारे पुत्र जिनका वैभव छिन गया है और जिन्हें उनके शत्रुओं ने उनके निवास से निकाल दिया है, उनके कल्याण के लिए तुम्हारी जो दीर्घकालीन इच्छा है उसे मैं भली भांति जान चुका हूँ। भगवान यहाँ पर अदिति को आश्वस्त करते हैं कि उनकी तपस्या और मनोकामना भगवान के लिए कोई गुप्त नहीं है, ये वो जानते हैं। अदिति अपने पुत्रों
देवताओं की पुनर्स्थापना चाहती है, जिन्हें बलि महाराज ने पराजित कर दिया था। यह प्रसंग भगवान वामन अवतार की भूमिका की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से 13वें श्लोक के अंदर भगवान ने अदिति से कहा कि हे देवी, हे देव माता, मैं समझता हूं कि तुम अपने पुत्रों का वैभव पुनः प्राप्त करना चाहती हो और उनके साथ मिलकर मेरी उपासना करना चाहती हो, जब वे युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित कर लें और अपना खोया हुआ लोक तथा वैभव वापस लें। तो इसके लिए आप मेरी उपासना करें, मुझे ये ज्ञात है। तो यहाँ भगवान अदिति की मनोकामना को सीधे स्वीकार कर रहे हैं। मुख्य भाव यह है कि अदिति अपने पुत्र देवताओं को उनके अधिकारों और लोकों से वंचित देखकर बहुत दुखी हो गई हैं। वे चाहती हैं कि उनके पुत्रों का वैभव पुनः वापस आ जाए, वो पुनः अपना सिंहासन संभालें और अपना निष्कंटक राज्य करें। भगवान यह दर्शाते हैं कि वे अदिति की इच्छा और उनके हृदय की भावना को पूर्ण रूप से जानते हैं। यह संवाद भगवान के वामन अवतार के अवतरण का पूर्वाभास है, जिसके माध्यम से वे देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाते हैं। अब अगले श्लोक के अंदर, 14वें श्लोक के अंदर भगवान जो है यहाँ पे इस प्रकार भगवान अपन अदिति को देव माता कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप चाहती हैं कि असुरों को प्रताड़ित किया जाए, उनका संहार किया जाए और आपके पुत्रों को राजपाट सौंप दिया जाए। ये कैसा अन्याय है। क्या आपको आनंद आएगा जब असुरों की मृत्यु के पश्चात उनकी स्त्रियां बहुत रोएंगी, इतना दुखी हो जाएंगी, वो दर दर भटकेंगी? उनके दुखों को आप देखना चाहती हैं? क्या यह आपको सुख देगा? तो भगवान यहाँ पे जो है अदिति को चेताते हैं कि अगर हमने उनका संहार किया असुरों का, तो उसका जो है परिणाम क्या होगा। तो उस परिणाम से क्या अदिति माता ये खुश होंगी, ये उनको सुख देगा? फिर उनको जो है 15वें श्लोक में बताते हैं कि हे देवी, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और समृद्धि का को पुनः प्राप्त करें और पहले की तरह स्वर्गलोक में निवास करें। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले वाले श्लोक में बोला कि भाई कि तुम उनको मारना चाहती हो, उनको जो है अपना पुत्र के लिए राज्य चाहती हो और उनको जो स्त्रियां रोएंगी उससे कितना नुकसान होगा और आपको सुख देगा। परंतु दूसरे श्लोक में इसमें बताते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा यही है कि आपके बच्चों को जो है स्वर्गलोक पुनः वापस मिल जाए। दिस इज वॉट यू वॉन्ट, दैट वी विल डू इट। तो अब 16वें श्लोक के अंदर जो बताते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो हमारा श्लोक है अभी जिसमें चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कि कहते हैं हे देवी, आप देवी हैं, आप तो देने वाली हैं, हैं? तो इसलिए जो है असुरों का जो है आज की डेट में उनको मारना, उनका पारण करना या उनको हराना, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। उनको आज के समय कोई भी परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि कारण उसका बताए, क्योंकि वह एक ब्राह्मण यानी शुक्राचार्य के द्वारा रक्षित हैं। शुक्राचार्य यहाँ पे ब्राह्मण हैं और उनके द्वारा वो रक्षित हैं। तो अदिति भगवान से कहती हैं कि भगवान, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी कृपा ब्राह्मणों और भक्तों पर बहुत है, इसलिए इन पर आपकी विशेष कृपा है। या शुक्राचार्य की तरफ, वो शुक्राचार्य की तरफ भी इशारा करके कहती हैं कि यस, मैं जानती हूँ कि शुक्राचार्य अगर वहां पर हैं तो असुरों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शुक्राचार्य एक ब्राह्मण हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके अगर वो चाहें तो कोई भी असुर को कोई मार नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपने देखा होगा देवासुर संग्राम के अंदर कि किस प्रकार ब्राह्मण शुक्राचार्य की मदद से जो बलि और उनके जो जितने भी सेना थी मारी गई थी, लेकिन बाद में शुक्राचार्य की मदद से संजीवनी द्वारा जो है बलि महाराज एवं उनके अन्य असुर जो थे उनको पुनः जीवन दान मिल गया था। तो यदि आप चाहती हैं कि मैं इस समय असुरों से युद्ध करके आपके पुत्र के लिए राजपाट लेकर आऊं, तो ये संभव नहीं है। ये उचित समय है ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण के द्वारा रक्षित हैं। तो इसलिए देवी, ऐसी कल्पना ना करें, ऐसी डिमांड ना करें। लेकिन यदि मैं आप चाहती हैं कि आपके बच्चों के लिए आपके इंद्र का जो सिंहासन वापस मिल जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस तरह होगा ये। उसके बाद 17वें श्लोक के अंदर जो है, उसके आगे के श्लोकों के माध्यम से भगवान अदिति को आश्वासन देते हैं। कहते हैं हे देवी, हे अदिति, तुम्हारे व्रत से के आचरण से मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ हूँ।
इसलिए तुम्हें मुझे तुम्हारे प्रति अनुग्रह करने का कोई उपाय अवश्य खोजना होगा। कुछ न कुछ आपके लिए मुझे करना होगा। मेरी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वह साधक को उसकी पात्रता और योग्यता के अनुसार इच्छित फल अवश्य प्रदान करती है। तो मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करूंगा जिससे इंद्र का राजपाट वापस मिल सके। और इस प्रकार भगवान अदिति के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में एक ब्राह्मण बटुक बनकर, वामन देव बनकर जो है बलि के पास गए। और किसी तरह से ट्रिक से जो है बलि महाराज से जो है इंद्र का सारा राजपाट ले लिया और वापस जो है इंद्र को दे दिया। हमें हमेशा भक्तों की संगति करनी चाहिए। प्रभुपाद हमें बताते हैं, हमें प्रभुपाद की बुक्स का वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि कभी भी माया हमारी तरफ जो है ना आए और हमें विचलित ना करे, और धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें। हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है और भगवान के चरण कमल की सेवा करनी है। यदि हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं बना सके तो हम हमेशा माया की ही सेवा करेंगे, और यह जीवन जो बहुत मूल्यवान है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, यह भी व्यर्थ चला जाएगा। हम इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे और कभी भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसमें हम एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक बार एक व्यक्ति था जो लाइब्रेरी में जाता है और एक पुस्तक को उठाता है। उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि पारसमणि जो है, जिसको टच स्टोन बोलते हैं, पारसमणि को जिस पे टच किया जाता है, जिस धातु से, वो धातु सोना हो जाती है। तो उसने जब पढ़ा तो उसे लगा, अरे वाह, तो बहुत अच्छी बुक है। उसमें लिखा था कि अगर आपको पारसमणि चाहिए तो एक हवाई द्वीप करके है, वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे पत्थर मिलता है, ये पारसमणि मिल जाता है। ऐसा सोच के उसने बुक उठाई और फ्लाइट बुक करी और सीधा जो है पहुंच गया हवाई द्वीप पे। और हवाई द्वीप पे पहुंचकर उसने देखा, ये तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें कौन सा जो टच स्टोन है, कौन सा पारस मणि है, यहाँ पे कैसे मुझे पता चलेगा। तो उसने तुरंत फिर से बुक खोली और देखा कि जो पत्थर थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म स्वभाव का होगा, मतलब वो जो है पत्थर ही पारसमणि होगा। तो उसको ऐसा था, उसके तुरंत आंखों में चमक आ गई। उसने इमीडिएटली जो है वहां पे बैठ एक जगह बैठा और पत्थर जो है फेंकना शुरू किया। एक फेंका पत्थर, दो फेंका, तीसरा पत्थर फेंका, चौथा फेंका, फेंका 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 फेंका, और फेंकता रहा, और उस चक्कर में जो गर्म पत्थर भी आया ना, वो भी उठा के फेंक दिया। तो उसको पता ही नहीं चला कब चला गया, कि उसका जो मोशन था, मोशन बराबर ऐसा था कि वो उसी में रह चला गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमने चींटी का शरीर मिला, फेंका, सांप का शरीर मिला, फेंका, चूहे का शरीर मिला, फेंका, कुत्ते का शरीर मिला, फेंका, किसी भी हाथी का शरीर मिला, फेंका, शेर का शरीर मिला, फेंका, और मनुष्य का शरीर मिला, फेंका। तो सब हम फेंकते चले गए। तो हमारा मनुष्य जीवन जो था, वो पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया, और वो व्यर्थ चला गया। क्योंकि मनुष्य जी शरीर है, मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिससे हम इस 84 लाख की योनि के चक्कर से हम निकल सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे जो है हम छुटकारा पा सकते हैं, और हम भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन के अंदर। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। इस मनुष्य जो योनि है, उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से इसको मैं जस्ट समराइज करना चाहूँगा कि इसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है। तो हम वो उसको तीन चार पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर ले बता देता हूँ। तो बताते हैं कि आध्यात्मिक संरक्षण जो है वो भौतिक संरक्षण से श्रेष्ठ है। तो कहते हैं जो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, उसकी कोई भी जो है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कोई भौतिक शक्ति उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकती इसको। तो कहते हैं राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो अगर कृष्ण भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसे बचा नहीं सकता है। अगर भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उसे मार नहीं सकता। तो आध्यात्मिक संरक्षण जो है भौतिक शक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की कृपा भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। ब्राह्मण के अगर संरक्षण में रहते हैं, गुरु के संरक्षण में रहते हैं, वैष्णव के संरक्षण में रहते हैं, तो भगवान की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। ये इस श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। जैसा शुक्राचार्य के माध्यम से बलि को और असुरों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तीसरा इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि दिव्य संरक्षण प्राप्त
व्यक्ति पर बल प्रयोग व्यर्थ तथा हानिकारक होता है। जिसको भगवान का संरक्षण मिला हो, गुरु का संरक्षण मिला हो, उसके ऊपर कोई भी बल काम नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान अदिति से वही बात कहते हैं कि तुम चाहती हो कि हम इनको मार दें, हम इनको मार ही नहीं सकते, असंभव है। ये लोग बहुत ही पावरफुल हो गए, क्योंकि इनका संरक्षण कौन कर रहा है? इनका संरक्षण एक भक्त कर रहा है, शुक्राचार्य कर रहा है। तो इन पर बल प्रयोग करना हानिकारक है, कोई भी इसका उपाय नहीं है इसका। तो आखिरी में हम जो है आखिरी जो इसका शिक्षा मिलता है वो है, धर्म की रक्षा करने वालों को भगवान स्वयं सुरक्षित रखते हैं। जो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा, यानी सनातन की रक्षा अगर हम करने का ठान ले, तो कहते हैं भगवान हमें भी सुरक्षित रखते हैं। भगवान जो है हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए जो है हमेशा जो है खुद आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि जो है इस धर्म की, इस सनातन की रक्षा हो सके। तो इस तरह से हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं इस श्लोक के माध्यम से। और इस तरह से मैं इसको, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो है मुझसे कोई भी भूल चूक या कुछ हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा।